ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि टाइटल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास है इन द ऑफिस, राइट? सो Yes, sir. द फर्स्ट वन दैट यू आर लुकिंग अप ओवर हियर दैट इज ज़ाई पान गोंग श G. ज़ाई पान गोंग। अब ये वाला गोंग डिफरेंट है उस वाले गोंग से। G. ये वाला जो गोंग है आप देखें, दिस इज समवट लाइक दैट। और G. जो गोंगजुआ वाला गोंग था दैट वाज समवट लाइक दिस। हाँ जी सर। ठीक है। सो ये वाला जो गोंग है, ये मोस्टली ये वाला गोंग इस्तेमाल होता है किसके लिए, मैंने बताया था, पब्लिक चीज़ों के लिए। जी सर। पान का मतलब टू हैंडल अप, टू डू समथिंग, और श्र का मतलब रूम। पान यस गोंग सर। श्र, पान गोंग श्र का क्या मतलब हो जाएगा? ऐसा कमरा जहाँ पे पब्लिक अफेयर्स डील आउट होते हैं, मींस ऑफिस। ऑफिस जी। ठीक है, अब ये कॉन्वर्सेशन ऑफिस में हो रही है, ठीक है। जी और सर। कल हमने एक वर्ड किया था ऑलरेडी, दैट वाज चोज, दैट इज अ शोज डेस्क एंड द टेबल, टेबल। and the जी। chair was actually ease. इज। जी सर। Then we do got what? The and now. The and now computer, right? Laptop. जी सर। You have to remember out कसवा कि ये जो तीन है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के लिए ये यूज़ होता है तीन। यस सर। और इसी तरह से ये जो सेकंड इसका करेक्टर है नाव, जी। ये नाव अगर अकेला कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब ब्रेन होता है। ओके सर। सो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, मीन्स कंप्यूटर लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप, ग्रेट। ठीक। और वैसे तीन और वैसे भी ये तीन आगे जाके काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स के अंदर शामिल होगा जिससे समवट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स में आता है। ठीक है। जी राइट सर। फिर उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आ जाता है दैट इज एंड। एंड के लिए चाइनीज लैंग्वेज के अंदर ह इस्तेमाल होता है। जी। द करेक्टर इज समवट लाइक दैट, ह। ओके। ओके फॉर सर। एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ वो, ह, बाबा, यस सर। आई एंड आई माई, एंड बाबा। या बाबा। अगर मैं ये कहूँ वो, ह, वो था बाबा, मी एंड माय फादर। me and my father in the same way। अब आप इसमें वो ख वो द लाउस्टर, वो ख वो द मामा, ठीक है, इस यस तरह से सर। भी हम कह यस सकते हैं। वो था, इसका क्या मतलब होगा? किस चीज का सर? वो था, वो मी एंड ही। और शी, या शी। एवरीबॉडी, जी या। सर। गुड गुड गुड। जहाँ पे आपने कल नोट डाउन किया था छियनमियन, होमियन, फांगमियन, राइट, ऑल ऑफ दोज वर्ड्स, तोयमियन। जी सर। एक और वर्ड और जोबियन योबियन भी किया था आपने, राइट, लेफ्ट एंड राइट। जी। जी सर। एक और वर्ड आप कर लीजिए दैट इज लीमियन। लीमियन। लीमियन मीन्स इनसाइड। ओके सर। इनसाइड। जी सर। और फिर उसके बाद एक वर्ड आपने देखना है दैट इज लीमियन, राइट, जी। वाइमियन, वाइमियन। या। वाइमियन इज एक्चुअली आउटसाइड। आउटसाइड। ओके। ओके सर। आउटसाइड, या। इसी जी तरह से सर। एक वैसे सिंपल इसमें ने भी आता है, ने, सिंपल सिंपल ने का मतलब इनसाइड भी होता है, ठीक है, ने का भी मतलब इनसाइड होता है, लेकिन ज़्यादातर ओके। लीमियन यूज़ होता है, वाइमियन यूज़ होता है, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड। जी सर। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा है ना, आउटसाइड को वाइमियन कहते हैं। जी। सो ये जो वाई अकेला है इसका भी वाई का मतलब आउटसाइड ही होगा, ठीक है। जी सर।
ठीक है, अब एक मैं वर्ड लिखने लगा, आपने गौर से देखना है उसको. दैट इज वाई गुआरेन. वाई वाई गॉर्डन. गुआरेन. रैन का मतलब पर्सन और ह्यूमन. जी. गोवा मीन्स कंट्री. यस सर. वाई गोवा यानी कि बाहर का कोई मुल्क. यस सर. बाहर आउटसाइड के, कंट्री. जी. बाहर के मुल्क का रहने वाला बंदा, जी. क्या हम उसको फॉरेनर कहते हैं. यस सर. यस, सो चाइनीज में फॉरेनर्स को वाइगुआरेन कहते हैं. जैसे आप इधर आएंगी तो आपको ज्यादातर लोग वाइगुआरेन कहेंगे जी सर. कि आप किसी बाहर वाले बैरून मुल्क से आई हैं आप. जी. ठीक है. जी सर. राइट. और एक और है, जैसे लीमियन है, तो लीमियन का जी. मतलब था इनसाइड. जी. इसी तरह से अगर खाली ली भी आ जाएगा तो उसका भी मतलब इनसाइड ही होगा. ओके सर. गॉट इट. जी सर, गॉट इट. ठीक है. इससे पहले हम लोगों ने मेजर वर्ड किया हुआ है एक खो, फैमिली के जी. लिए. जी खो. उसके बाद ग किया हुआ है एक मेजर वर्ड, वो किया हमने. हाँ. जनरल मेजर वर्ड किया हुआ है ईगा जी. ल्यांगा. डिफरेंट हाँ चीज़ों के जी. साथ लग जाते हैं, राइट. जी. जी. और फिर उसके बाद हमारे पास एक नया वर्ड है आज टू बी लर्न, दैट इज बेन. जी. पेन. मय वर्ड. मेजर वर्ड है बेन, और ये बेन इस्तेमाल होता है एक्चुअली एज अ मेजर वर्ड फॉर द बुक्स. जी सर. फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कहेंगी ई शू, लियांग शू, सेन शू. आप कहेंगी ई बेन शू, लियांग बेन शू. जी. गॉट इट. यस सर. ठीक है. ऑलराइट. यस सर, ऑलराइट. अब आपने एक कोई चीज आपने ये समझनी है, योशमा का मतलब क्या है. हैव व्हाट. हैव व्हाट. जी. ओके. जाइनार का मतलब क्या है. हैट वेयर. वेयर, राइट, स्पेसिफिकली वेयर. जी. जी. जाइचोज का मतलब एट, इन, ऑन, एट, टेबल कह सकते हैं. जी. ठीक है. उसके बाद यो ईगा, वन. यस सर. हैव वन. हैव फन. जी. गुड. ओके. इबन शू, वन बुक. वन बुक. दी एंड नाउ, कंप्यूटर. कंप्यूटर. गुड. पर अब आपने जो पर्सपेक्टिव समझना है इसमें, चोज का मतलब बताएंगे आप मुझे. टेबल. टेबल. उसने लिखा हुआ है चोज शांग. शांग जो सा है, जब इस पर इस तरह से इस्तेमाल हो. अच्छा, एक और आप ना लिख, आपने कल एक वर्ड किया था शांगमियन, शांगमियन. जी. और एक वर्ड हमने किया था श्यामियन. जी सर. अपने नोट्स में देखिए. हाँ जी सर. शांगमियन का मतलब था हमारे पास समवर्ड विच इज अबव टॉप, अबव. राइट. जी. और श्यामियन का मतलब था समवर्ड विच इज अंडर और बिलो. अंडर और बिलो. यस. सो यहाँ पे वो सिर्फ मियन की बजाय शांग सिर्फ उसने, जैसे लीमियन मैंने बताया था तो ली का भी मतलब इनसाइड था. इसी जी. तरह से शांग का मतलब भी ऑन टॉप और अबव होता है. सो चोज शांग यानी कि अबव ऑफ द टेबल, राइट, या टेबल टेबल. पर. जी. योशम्मा क्या है. जी. जो चोज शांग योशम्मा टेबल पर क्या है, राइट. जी. जी. वो कहता है चोज शांग टेबल पर यो ईगा, एक क्या है, दिया नाउ, जी. एंड जी. ईबेंशु, वन बुक. और एक एंड अ किताब है. बुक. जी. जैसे ही आप ये देख रही हैं कि एक वो लैपटॉप है और एक किताब है. जी. आगे वो पूछता है पेजेस इन आर. जी. पेज कप. कप को हमने पढ़ा था. ठीक है, तो वो कहता है पेजेस इन आर वेट्स द कप. जी, वो आपके पास है. वो कहता है जी. पेजेस आई चोज ली. अब लीनियन जी. की बजाय उसने खाली ली लिख दी है. जी. चोजेस आई, ओ सॉरी, पेजेस आई चोज ली. जी. कप जो टेबल है के वो टेबल अंदर के है. नीचे. जी.
Inside. inside the table, right? जी जी जी. There probably what is going to be there actually some of the drawers जिस तरह अक्सर tables पे Yes होते sir. हैं, तो Right उसमें sir. हाँ, जी. got this? Yes sir. आप इसको एक मिनट थोड़ा रीड करें, let me listen up to this one. Yes. 照想有什么？照想有一个电脑和一本书。जी sir. And now 电脑 OK，一个电脑和一本书。杯子在哪儿？e ben shoe 一本书。जी sir。一本书。OK， shoe 杯子在哪儿？杯子在桌子里。了 shoe la would have to be ल l जी LE जी sir。so this must have to ली yeah ली yes sir। this must have to be lee ली yes sir। just like n or I you didn't say नी no you say yes n sir yes sir yeah someone like that yes sir। or about this one And now the end now जी sir। and then what do we have e ben And now shoe even shoe yeah that is is because you है तो जी हमारे पास स्पेसिफिकली क्या ओ होगा के साउंड देगा ऊ की साउंड होगा शू तो शू जी जी सर। अगर एम और यू होगा मुंह यस यस सर। गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग यस सर अभी तक आज आपने देख लें क्लास स्टार्ट होने से पहले वो नहीं बताया यस सर। हम्म, मुझे भी याद आया है। अर्लिंग अर्लियो नियन सैन युए श्रहाओ शिंगची जिंग थियान शिंगची चिंथियन शिंचियार और अगर किसी ने आपसे आपने किसी से सवाल पूछना हो डेट और जी टाइम के बारे में और दिन के बारे में फिर आप क्या कहेंगी जो ये लिखा हुआ है 现在记好 for date ओके हम कह सकते हैं कि ची यूए या ची फिर हाउ जी नॉर्मली ची चीज यूए बेचिया जी हाँ ची यूए ची हाउ जी राइट हाँ यस सर। या फिर हम कह सकते हैं कि शिंची ची जी शिंची शिंची ची जी राइट इसी यस तरह सर। से जो टाइम है टाइम में भी हम लोग क्या पूछते हैं ची चिंतियन एन जी बिकॉज टी एन मैंने आपको बताया था ओ क्लॉक को कहते हैं जी सर। राइट सो अब शियनजाई का मतलब होता है नाउ नाउ अभी जी के लिए सो शियनजाई चीदियन के अभी वक्त क्या हो रहा है तो वो कहता जी है कि शियनजाई श्रुदियन श्रुफेन 10 बज के 10 मिनट 10 मिनट जी आई रिमेंबर जब हमने टाइम किया था आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फेन भी कहा जाता है और फेन चोंग भी कहा पेंचोंग जाता भी है जी सर। राइट एंड देन व्हाट डू वी गॉट वी हैव ओके सम ऑफ द वर्ड्स आप याद है मैंने आपको बताया था जाओशांग कहते हैं मॉर्निंग को जी शाओ शाओगू कहते हैं आफ्टरनून को आफ्टरनून को और इवनिंग को क्या कहते हैं वानशांग वन जी आप अपने पेरेंट्स को अपने घर में अगर आपके सिबलिंग्स हैं उनको उनके साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं रैंडमली जी वानशांग सर। खाओ वानशांग खाओ शियावू खाओ जाओशांग खाओ राइट राइट सर जी मैं भाई से करती हूँ ना छोटे से तो मुझे कहते हैं क्या बोल रही हो। तो डेफिनेटली वो मेरे साथ साथ वो भी सीख रहे हैं। अच्छा दैट्स गुड so if you look up to one of the another word अब ये मोस्टली जाओशांग मॉर्निंग वाला टाइम है राइट जी और शावो क्या होता है आफ्टरनून आफ्टरनून जी जी मॉर्निंग और आफ्टरनून के इन बिटवीन 12 बजे वाले टाइम को हम नून कहते हैं जी राइट नून के बाद वाले टाइम को क्या कहते हैं आफ्टरनून आफ्टरनून राइट सो नून को राइट चाइनीज लैंग्वेज में क्या कहा जाता है चोंगवू जी सर। वाले टाइम को चोंगफू चोंगवू कहा जाता है यस
ठीक है। जी सर। सर मुझे ये इरफान जो है इसको मुझे राइट करना नहीं आ रहा था, ये मुझे बताइएगा। Okay, yes, sure. You see, whenever you are practicing any of the character, right? So let's say सबसे पहले आपने च को देखा. You need a mouth to eat up, right? जी You need something to put it out like this. Okay. For example, जी maybe the fork. Normally अगर plate इस तरह से है तो fork या जो भी आप कह लें कि हम spoon वगैरह use कर रहे हैं, we decorate it up, right? Or we just put it yes up around the tables like that. So you can just yes consider it up that हम fork या फिर क्या चीज़ रख रहे हैं, spoon रख रहे हैं, स्पून। ठीक है? जी जी And we have a plate. Okay, and we have a plate over here. श्र जोन सा है नॉर्मली 3 करेक्टर्स हैं, तो फॉर्क और स्पून और साथ में याद रख सकती हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है। जी जी श्र और फान के भी आप देखिए, जब भी आपने डिवाइड करना है किसी भी करेक्टर को, सो यू कैन जस्ट डिवाइड इट अप इनटू डिफरेंट स्ट्रोक्स, ठीक है। अगर फान जी को अब डिवाइड करना हो तो लेट्स से इफ आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं इसको 4 हिस्सों में करूँगा। मैं सबसे पहले पेज पे लार्ज फॉन्ट, डू यू रिमेंबर मैंने बताया था कि लार्ज फॉन्ट टेक्निक यूज़ करनी। आपने जी बड़ा करके पहले एक ये हो गया, देन वी हैव समथिंग बिलो टू दिस वन, 2 पार्ट हो गए। जी फिर तीसरा पार्ट ये है और चौथे पार्ट में वी आर एक्चुअली क्लोजिंग इट अप, फन। यस यस सर। इसको आप इस तरह भी समझ सकती हैं कि जैसे अक्सर फान का मतलब मी फान, राइट, जी राइस के लिए भी होता है और जी फिर डिफरेंट मील्स के लिए भी यूज़ होता है। जी सर। सिर्फ राइस के पीसेस जो होते हैं ना वो डिफरेंट जगह पे एक ये इस तरह से बिखरे हुए हैं, ठीक है। जी सर। तो यू सी व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आप इसको डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। जी 1 2 3 एंड देन यू आर क्लोजिंग इट अप, और इसी तरह से 1 यस 2 3 करके आप इसको प्रैक्टिस करें। एक और चीज़ है कि अगर आप डिफरेंट कलर्स या मार्कर्स यूज़ करें, जी that also let your brain to remember it up like quickly. For example, let's say कि अगर हमारे पास ये है, ठीक है, आप एक करेक्टर स्पेसिफिकली, जस्ट अ मिनट, आप एक करेक्टर ये वाला डिफरेंट मार्कर से यूज़ करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे वाला आप डिफरेंट कलर से यूज़ करती हैं, ऑलराइट। जी सर। इस तरह से ज्यादा सही याद होगा, इस तरह से जल्दी होगा। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको होगा कि अच्छा मे बी मैंने 4 कलर यूज़ किए थे इस करेक्टर में, एक वाला मुझे भूल रहा है, तो लेट्स लुक अप टू दैट वन। यस सर। गॉट इट, 1 2 3 4, ब्रेन यस। क्विकली इसको कैप्चर कर सकता है। जी सो करेक्टर्स असल में हमेशा जल्दी जल्दी नहीं होंगे, जी ठीक है। प्रैक्टिस करने से आते हैं ना। ये बहुत मर्तबा रिवाइज करने पड़ेंगे। द मेन रीज़न इज़ दैट कि कम अज़ कम मैं एक करेक्टर को 15 20 बार लिख के याद करता था जी कॉन्टीन्यूसली, at least 6 जी सर। to 7 hours a day. जी सर। तो तभी तो आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है और इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप। नहीं वो तो अब बस अब तो पढ़ाते हुए टाइम हो गया ना, याद रखिए। जी लेकिन एट टाइम्स जब मेरे लिए सारा कुछ न्यू था, मैं जी उस वक्त सर। एक दिन के अंदर 7 से 8 घंटे भी देता था इसको। आपने वहीं जाके पढ़ा था सर? मैंने चाइना आने के बाद पहला वर्ड जो सीखा था, उससे पहले कोई भी नहीं पढ़ता था, सिर्फ गूगल से मैंने एक वर्ड सीखा था, दैट वाज नी हाउ। अच्छा और सर। फिर सब कुछ उसके बाद आगे सीखे। अच्छा। सो आई थिंक सो कि आपके पास रियल एग्जांपल है एक, ठीक है। जी और ये भी नहीं, मेरे बाकी भी सब स्टूडेंट्स ने फिर इसी तरह से स्लोली एंड स्टेडीली किया है। सर मेरा मैं जैसे कर रही हूँ तो आपको क्या लगता है कि मेरा हो जाएगा वहाँ? जैसे मैं आऊँ तो आते साथ में अगर पेपर दूँ तो? आपकी जो आप कह लें कि जो मैंने अभी पर्सनली फील किया है, जी आपका आईक्यू ठीक है, अच्छा है। जी
अच्छा है, विच मीन्स कि आपने काफ़ी जल्दी, मतलब मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। जी। मीन्स टू से कि मैं जो चीज़ डिलीवर करता हूँ आप समझ जा रही हैं। इट मीन्स कि आपकी प्रेपरेशन बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो रही है। ओके सर। सो डेफिनेटली अगर आप सिर्फ अब आपने ऑनेस्ट रहते हुए सारे प्रोसेस के अंदर थॉरली अच्छे से चीज़ को क्या करना है, रिवाइज करना अंडरस्टैंड करना है, रिवाइज करना है जी। है, अंडरस्टैंड करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। यस सर, यस राइट। मेडिकल के अंदर भी एक यही चीज़ चीज़ होगी कि होगी। आपने लेक्चर ले लिया, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, बट इफ़ यू हैवंट रिवाइज दैट वो स्किप हो जाएगा। जी सर। सो अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज इट अप। जी सर। So this conversation is going on up in the library, right? जी। Zai Thushu Kwan, कौन जी। जायद शुगर है। Chianzai Chi Dian, अभी क्या टाइम हो रहा है? वो कहता है Chianzai Shru Dian, 10 o'clock, 10 minutes. 10 मिनट्स जी। अब ये वो कहता है चोंग वू ची दियन श्रुफान। ची दियन का मतलब अब आपको पता चल गया कि व्हाट्स द टाइम और कितने बजे, राइट? जी जी। तो वो कहता है कि नून में ची दियन कितने बजे श्रुफान खाना खाएंगे। खाना गए जी जी। वो कहता है श्रु अर्दियन श्रुफान। वी आर इन 12 o'clock। श्योर 12 o'clock। श्रअर कहते हैं स्पेसिफिकली 12 o'clock. ट्वेल्व ओ यस क्लॉक जी। यस यस यस। क्लियर? जी सर। मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए आपको साथ में भेज देता हूँ कि लेट्स से किसी दिन हमें ब्रेक भी लेनी हो तो आपके पास एटलीस्ट एक रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हो टू रिवाइज अप एवरीथिंग। जी सर, मैं 2 से 3 बार इसको जो है ना लेक्चर को रिवाइज करती हूँ, तभी तो फिर सही होता है ना। उसके बावजूद भी आप देखें कि फिर भी मुझे काफी सारे वर्ड्स होते हैं, मैं भूल जाते हैं, फिर मैं आप बताते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ओके एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हम्म। दैट इज नॉर्मल। अच्छा अब आप ये देखें, थर्ड टेक्स्ट है जाइचिया एट होम, जी ठीक है? जी। एक बस आपको वर्ड सीखना है, दैट इज चू। चू का मतलब होता है टू लिव, टू स्टे, रहना। जी। जैसे जो भी आपका सिटी होगा आप कह सकती हैं वो चूज आए, जो भी एक्स वाई जी सिटी है वो चूज आए दिस, वो चूज आए दैट, राइट? राइट सर। ये और ये छियन हम लोगों ने कल किया था, छियनमियन, राइट? जी इंटरेस्टिंगली छियनमियन का मतलब होता है ना फ्रंट पे, सामने जी। होना। हाँ जी सर। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि छियन थियन, छियन चैंथियन। और खोथियन, जी मिंग थियन, जुओ थियन, रिमेम्बर? जी। जी सर। परसों को उसको क्या कहा जाता है? छियन थियन। जी सर। और आने वाले परसों को खोथियन। होथियन, ठीक है? ये जी जो सर। छियन अगर खाली कहीं पे भी आ जाए उसका मतलब होता है अर्लियर देन, बिफोर, यस पहले सर। वाला। बिफोर। यस सर। सो अब आप ये देखें, वेरी इंटरेस्टिंग, वो शिंगची ई मीन्स मंडे, मंडे दी। छू मीन्स टू गो, गो। बेजिंग। बीचिंग। हस्बैंड वाइफ जी। है, उनमें कॉन्वर्सेशन हो रही है, राइट? सो वो शिंगची ई छू बेजिंग। मैं संडे को, हस्बैंड कहता है कि मैं मंडे को बेजिंग जा रहा हूँ। जी। नी श्यांग, यू वांट जी जाई बेजिंग, बेजिंग में जी। चू चू जी। चीथियन, हाउ मैनी डेज। डेज। जी। यानी कि अब आपको ये भी समझ आ गया कि ची काफी ज्यादा क्वेश्चंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ची दियन, ची खोरेन, जी सर। शिंग ची ची, यस। ची यूए ची हाउ। जी सर। और बाजुकात हम ये भी कहते हैं चीगा रेन। ची गार्डन। चीगा रेन मीन्स कितने लोग या कितने बंदे। जी हाँ जी सर, हाउ मेनी पीपल। चीगा श्वेशंग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब आप एक सवाल गौर से सुनेंगी। जी सर। नी श्वेश्याओ यो जी। चीगा वाइगुआ रेन। समझ नहीं आई सर। ठीक है, ओके, वन बाय वन सुने, ठीक है? जी। नी श्वेश्याओ यो चीगा वाइगुआरेन। वाइगुआरेन क्या पढ़ा था अभी आज हमने? फॉरेन जी। पीपल, राइट? फॉरेन पीपल, फॉरेनर्स।
यस सर। नी श्वेशियाओ या जी। नीदा श्वेशियाओ आपके स्कूल में। ईश्वर स्कूल जी। यो मीन्स हैव। जी सर। नी और नीदा श्वेशियाओ यो हैव। चीगा हाउ मैनी। मनी। वाइगोरेन फॉरनर। कितने जी। फॉरेनर हैं, राइट। जी 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 सर। और अगर मैं कहूं कि नीदा श्वेशियाओ यो वाइगोरेन मा। वाइगोरेनमा। नीदा श्वेशियाओ यो वाइगोरेन मा। क्यों वाइगोरेनमा। हम्म, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में फॉरेनर्स जो हैं? नीदा श्वेशियाओ यो ओके, इसका क्या यू आर मतलब। यू आर यू आर नहीं नहीं, गौर से सुने, गौर से सुने। नीदा। नीदा श्वेशियाओ इसका मतलब क्या होगा। नीदा श्वेशिया। योर स्कूल। योर स्कूल। जी। नीदा श्वेशियाओ यो अब क्या होगा मतलब। योर स्कूल हैव वाइगोरेन मा। फॉरेनर्स। जी। क्या आपके स्कूल में फॉरेनर्स हैं। यस सर। ठीक है। राइट सर। जी ये सर। अब मैंने ये पता है क्यों आपको प्रैक्टिस करवाई है। इसीलिए जी। करवाई है कि अगर वर्ड्स प्रिपेयर्ड हों तो फिर आहिस्ता जी। आहिस्ता लिसनिंग आसान हो जाती है। जी सर। लेकिन अगर आपको वर्ड ही नहीं पता होगा तो मैं रैंडमली कोई भी वर्ड बोल दूं आपको पता चलेगा। नहीं सर। चूला लियांग सैन थियला मिंग पाला में हो। ठीक है, ऐसे नहीं पता चलता, किसी को भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा, राइट। जी सर। लेकिन अगर आपको प्रोबेबली वर्ड्स पता है सो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बिकम फेमिलियराइज्ड विद यू। यस सर। ओके सो वी वर एट हेयर वॉशिंग ची ई। मैं मंडे को छू बीजिंग टू गो बीजिंग बीजिंग। जा रहा हूँ जी। आगे उसकी वाइफ कहती हैं नी श्यांग जाई बीजिंग यू वांट एट जी। बीजिंग चू रहना चीथियन कितने दिन बीजिंग में रहना चाहते हो। यस सर। वो कहता है चू रहना चाहता हूँ सेंथियन 3 दिन। 3 days जी। आगे वो कहती हैं शिंग शिंगची वू। जी शिंगची वू किसको कहते हैं। फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे। शिंगची 5th वू छियान। अब ये आप समझ आएंगी। शिंगची वू छियान मीन्स फ्राइडे से पहले। बिफोर जी। नंग कल मैंने नंग के बारे में बताया था। कैन। जी। कैन। कैन। यस सर। कैन के लिए 3 वर्ड्स बताए थे नंग खुए खई। वे जी जी सर। शिंगची वू छियान नंग खुए चियामा। ओके नाउ चिया का मतलब आपको पता है, माँ का मतलब पता है, बट एनदर खुए। एनदर जी। खुए हुए। जो कि दो इसमें स्क्वेयर टाइप है। इसका मतलब होता है रिटर्न और इसका मतलब होता है वापस आना, टू कम बैक। ओके सर। यस सर। ओके। जी सर। खोए का मतलब क्या है हमारे पास, रिटर्न टू कम बैक। यस सर। खोए चिया का मतलब क्या हो जाएगा, घर वापस आना। घर वापस जी। खोए श्वेशियाओ का मतलब क्या हो जाएगा, श्वेशा स्कूल से वापस आना। स्कूल से वापस आ जाना। तो वो कहता है कि शिंगची वू छियान क्या फ्राइडे से पहले नंग कैन खोए चियामा क्या आप वापस आ सकते हो, वो अच्छा। कहता है नंग जी। यस। यस आई कैन जी सर। ठीक है, समझ आया ये अच्छे से। जी सर। ठीक है, आपने इसको थॉरली अच्छे से रिवाइज करना है, जो सेकंड टेक्स्ट है इसका चैप्टर नंबर 11 का।